आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दी गया स्क्रू गेज से तार के व्यास के परीक्षण क्रमशः 1.325, 1.326, 1.334 एवं 1.336 सेंटीमीटर प्राप्त हुए। तो इसके आधार पर हमें तार का औसत व्यास ज्ञात करना है, पाठ्यांक की माध्य परम त्रुटि ज्ञात करनी है, अपेक्षित त्रुटि ज्ञात करनी है एवं प्रतिशत त्रुटि का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू गेज से तार के व्यास का परीक्षण किया गया। ठीक है, तो 4 बार जब परीक्षण किया गया इसका, तो हमें जो व्यास क्रमशः इस प्रकार से प्राप्त हुए। पहले परीक्षण में देख सकते हैं व्यास को हम यदि D1 से दर्शाते हैं, इसका मान हमें प्राप्त हुआ 1.325 सेंटीमीटर के रूप में। दूसरे में यहाँ पे देख सकते हैं व्यास का मान हमें प्राप्त हुआ 1.326 सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। तीसरे प्रयोग में D3 से दर्शाते हैं तो 1.334 सेंटीमीटर इस प्रकार से प्राप्त हुआ। चौथे प्रयोग में जो व्यास है D4 से दर्शाते हैं तो इसका मान हमें 1.336 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रयोग में हम कह सकते हैं परीक्षण में हमें व्यास प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम जो है औसत व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए औसत व्यास को हम इस प्रकार से DM से दर्शाते हैं, तो इसके लिए क्या सूत्र होगा, यहाँ पे सभी का हम योग करेंगे। ठीक है, सभी परीक्षण का जो व्यास है इस प्रकार से D1 धन D2 धन D3 धन D4 बटे यहाँ पे औसत ज्ञात करने के लिए इसकी जो संख्या अर्थात 4 से हम इस प्रकार से भाग देंगे। तो औसत व्यास DM हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे सभी मान रख देंगे तो 1.325 धन 1.326 धन 1.334 धन 1.336 बटे 4 इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं 5.321 बटे 4 इस प्रकार से हल करेंगे तो 1.330। तो औसत हमें यहाँ पे व्यास का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब जब हमें औसत व्यास प्राप्त हो जाता है तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, हम जो है परम त्रुटि का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें माध्य परम त्रुटि का मान ज्ञात करना है तो परम त्रुटि के लिए सूत्र उपयोग करते हैं हम। इस प्रकार से देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाता है। पहले परीक्षण के लिए देखें तो इस प्रकार से यदि हम डेल D1 से दर्शाते हैं तो यहाँ से क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, इसका जो हम केवल परिमाण ज्ञात करेंगे मॉड के रूप में। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा DM ऋण D1 के रूप में। तो पहले के लिए देख सकते हैं इस प्रकार से जो प्राप्त हुआ था हमें। ठीक है, पे हम औसत व्यास का मान रखेंगे तो 1.330 ऋण पहले के लिए देख सकते हैं ये प्राप्त हुआ 1.325 के रूप में। तो यह मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0.005 के रूप में प्राप्त हो जाता है। परम त्रुटि पहले परीक्षण के लिए, दूसरे परीक्षण के लिए परम त्रुटि अगर देखें तो डेल D2 से दर्शाते हैं, प्राप्त हो जाएगा DM ऋण D2 के बराबर। तो यहाँ पे DM का मान 1.330 लेकिन दूसरे प्रयोग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हमें प्राप्त हुआ था 1.326 के रूप में। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.004 इस प्रकार से। उसी प्रकार तीसरे परीक्षण के लिए देख सकते हैं परम त्रुटि डेल D3 प्राप्त हो जाएगा हमें DM ऋण D3 के रूप में। तो यहाँ पे मान रखेंगे 1.330 ऋण 1.334। तो यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा, यह ऋणात्मक होगा लेकिन हम इसका जो है यहाँ पे मॉड रखते हैं। ठीक है, तो यह भी धनात्मक हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, इसका मान यहाँ से प्राप्त होगा 0.004 के रूप में। उसी प्रकार चौथे परीक्षण के लिए प्रथम त्रुटि डेल D4 बराबर हो जाएगा DM ऋण D4। तो 1.330 ऋण 1.336 ये प्राप्त हो जाएगा 0.006 के रूप में। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, देख सकते हैं प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया हमें जो पाठ्यांक की माध्य परम त्रुटि। तो प्रत्येक परीक्षण के लिए यहाँ पे परम त्रुटि हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य परम त्रुटि। तो यहाँ पे सभी जो परम त्रुटि प्राप्त हुई है इसका हम जो है माध्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगा माध्य परम त्रुटि। इसे हम जो है इस प्रकार से दर्शाते हैं डेल D इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से जो मान रखेंगे तो डेल D1 धन डेल D2 धन डेल D3 धन डेल D4 बटे इस प्रकार से औसत ज्ञात करना है तो 4 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 परीक्षण किए गए तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 0 पहले के लिए देख सकते हैं 0.05 धन 0.004 धन 0.004 धन 0.006 इस प्रकार से प्राप्त हुआ बटे इनका योग करेंगे तो 4। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से 0.0
19/4। तो माध्य परम त्रुटि का मान 0.004 के रूप में इस प्रकार से सेंटीमीटर में हमें जो है प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे माध्य परम त्रुटि प्राप्त हो जाती है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे अपेक्षित त्रुटि ज्ञात करेंगे। अपेक्षित त्रुटि के लिए हमें जो सूत्र प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से डेल डी, इस प्रकार से जो माध्य परम त्रुटि प्राप्त हुई उससे जो है इस प्रकार से जो है माध्य यहाँ पे व्यास प्राप्त हुआ इस प्रकार से, ठीक है। इसको अगर हम जो है भाग देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मान रखेंगे 0.004 बटे जो है औसत या माध्य हमें व्यास का प्राप्त होता है 1.330 के बराबर। तो इसको हल करने पर यह जो है अपेक्षित त्रुटि धन या ऋण में हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, तो 0.003 के रूप में प्राप्त हो जाती है। अब इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत अपेक्षित त्रुटि क्या प्राप्त हो जाएगी हमें इस प्रकार से, हम इसका जो है गुना कर देंगे, ठीक है, 100 के साथ प्रतिशत में। तो 0.003 गुणित 100%, क्योंकि इसके लिए हमें सूत्र प्राप्त होता है डेल डी, इस प्रकार से जो औसत प्राप्त हुआ निरपेक्ष त्रुटि का परम त्रुटि का, इस प्रकार से डी से जो माध्य त्रुटि प्राप्त हुई इस प्रकार से इसका गुना करेंगे 100% के साथ, ठीक है। तो इसका मान हम देखा है तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.3 इस प्रकार से प्रतिशत के रूप में। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रतिशत त्रुटि में पूछा गया था इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार अपेक्षित त्रुटि का मान भी प्राप्त हो जाता है। माध्य परम त्रुटि का मान भी पूछा गया था तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो सभी उत्तर यहाँ जो प्रश्न में पूछा गया था हमें इस प्रकार से ज्ञात हो जाता है। उसी प्रकार औसत व्यास पूछा गया था, इसका मान 1.330 सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।